बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी के बारे में कमेंट किए। मेरे दोस्तों, आप लोगों का कमेंट को देखकर मैंने ये क्वेश्चन लाया हूं, ये पूरी अच्छी तरह से सेट लाया हूं, एक पूरा सेट। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां पे जितना मैं बताया हूं, याद रखिएगा, इस क्रैश कोर्स में जितना क्वेश्चन मैं बताया हूं, जैसे एक बार मैंने आप लोगों को 200 प्लस एमसीक्यू दिया, इसके बाद आप लोगों का पीवाईक्यू 2022 से लेकर 2024 तक का मैं पीवाईक्यू दिए, तो सारा चीज को ना मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है। जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि सारा क्वेश्चन, डरना नहीं है। सोशियोलॉजी सबसे आसान सब्जेक्ट है, पर शर्त है कि समझाने वाला सही मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी का क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो ज्वाइन कर चुके हो, वह दिन रात इसको अच्छी तरह से देखना है, कोई बुक वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बताया हूं सारा चीज को कर लेना। बाकी जो ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ और एक बात याद रखिएगा, जिसने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, बाबू रे, जो 99 रुपया का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जिसने ज्वाइन किया है, मैंने यहाँ पे 7 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं। कितना भाई? 7 लेक्चर। एक लेक्चर में 30 क्वेश्चन होगी। इस तरह से 210 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिर्फ सोशियोलॉजी में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूं। तो दिन रात जो भी बंदा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं, दिन रात टेस्ट सीरीज लगाइएगा कोई भी सब्जेक्ट का। जैसे मैंने इंग्लिश में 10 सेट प्रोवाइड किया हूं, यानी 300 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, वीकली टेस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो ऑल ओवर झारखंड में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग है। जब टेस्ट लगाएंगे तो ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, साथ ही साथ आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुई है, आप मेरे दोस्तों अपना ग्रेड चेक कर सकते हैं। सारा चीज यहां पे आप लोगों का एक एक करके दिखेगी। इसलिए लेट ना करें, जाएं, इसको ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे। ठीक है, चलिए गुरुजी बात करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सर ध्यान से देखना। 22 फरवरी का सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगी। उदारीकरण से अर्थ क्या है? सबसे पहले एक बात तो आप लोग कान खोल के सुनिएगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ये तीनों टॉपिक को एकदम अच्छी तरह से कवर कर लेना है। क्यों बताएं भाई? क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना है भाई। ठीक है, आइए। तो उदारीकरण का अर्थ होता है मेरे दोस्तों मुक्त बाजार व्यवस्था। क्या होता है मेरे भाई? मुक्त बाजार व्यवस्था। यानी ऑप्शन नंबर हमारे की लागे रे दादा, ऑप्शन नंबर डी हमार सही उत्तर लागे दादा। अगला क्वेश्चन तो हनी से करल गले रे भाई। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद जो सरस्वती है एक व्यक्ति है, इसका संबंध आपसे पूछा गया कि आखिर किससे है। तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर किसान आंदोलन से इसकी संबंध है। किससे? तो मेरे शेर सरनियों बताएंगे सर इसका जो संबंध है बिल्कुल एकदम किसान आंदोलन के साथ संबंध है। आइए सर बात करते हैं कि सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? सीटू एक तरह का मेरे दोस्तों एक व्यक्ति है, एक संगठन है। सीटू आखिर किस प्रकार का राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे सर सीपीएम। याद रखना है मेरे भाई, किसके साथ? सीपीएम के साथ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपसे पूछा गया है कि आत्मसम्मान जो आंदोलन है हमारा, इसका नेता, प्रणेता, संपादक, संस्थापक, जनक कौन थे? तो मेरे दोस्तों बताएंगे रामस्वामी नायकर। कौन थे मेरे भाई? रामस्वामी नायकर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कमेंट करते हैं मुझे ताकत मिलती है आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए कमेंट जरूर करें भाई। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड किया ना मेरे शेर सर, ये तो मैं लेक्चर 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। इस तरह से आप लोगों को टोटल में 7 सेट प्रोवाइड करूंगा, 1-2 नहीं 7 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और मेरे दोस्तों बस आंखें बंद करके इन 7 सेटों को कर लेना भाई। क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? अगर मैं क्वेश्चन ये 5 पूछूं कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ कौन है, तो बताएंगे सर हमारा चिपको आंदोलन। मेरे भाई ये हमारा सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी राजस्थान के खेजरी गांव से। खेजरी गांव से याद रखना भाई। चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुन्ना। क्या बताएंगे मेरे भाई? सुंदरलाल बहुगुन्ना, इसको ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये सबसे पहला कौन से वृक्ष की रक्षा के लिए किया गया था? तो मेरे दोस्तों ये हमारा हिमाचल प्रदेश में एक प्रकार का वृक्ष है, वहां पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ये बहुत लंबी इतिहास है, आपको उतना पढ़ना नहीं है भाई। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुन्ना। ये राजस्थान में, उत्तराखंड में चली थी, लेकिन सबसे पहले राजस्थान के खेजरी इलाके में हुई थी। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गुरुजी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूं
कि बताए मेरे दोस्तों कि भारत में जन अधिकी का मूल्य कारण क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्या बताएंगे मेरे भाई, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? आपसे पूछा गया कि भारत में नारीवादी आंदोलन के रूप में किसकी पुरोधा की पहचान है, तो बताएंगे सर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भारत का कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया था मेरे भाई एक बार कि भारत में सरोजिनी नायडू को कोकिला किसने कहा था? जैसे महात्मा गांधी को बापू कहते हैं प्यार से, खान अब्दुल गफ्फार का को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। यस या नो बोलेंगे या नहीं भाई? तो बिल्कुल याद रखिएगा, महात्मा गांधी थे मेरे दोस्तों जिन्होंने हमारा सरोजिनी नायडू को कहा था भारत का कोकिला। याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते सर। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिपादन किया गया था? सबसे पहले तो बात याद रखिएगा, हमारा संविधान जो है मेरे दोस्तों भाग चलती है, 22 भाग थे पहले, इसको बदलकर 25 भाग हो गया है। अनुच्छेद पहले हमारे याद रखिएगा 395 प्लस अनुच्छेद है। अनुसूची याद रखिएगा मेरे भाई, अनुसूची पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ा गया है तो 12 अनुसूची हो गई। ये हमारा 22 भाग 25 पार्ट यानी भाग 395 प्लस अनुच्छेद 22 अनुसूची के साथ हमारा संविधान का निर्माण हुआ है और यही सारी चीजों को देखकर हमारा संविधान बनी है। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि जो हमारा अनुच्छेद नंबर आपका 395 में से कौन से ऐसा अनुच्छेद है जहां पे छुआछूत के बारे में बताया गया था? याद रखिएगा, छुआछूत के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आए तो बताएंगे सर यह हमारा अनुच्छेद नंबर 17 में, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो बताएंगे सर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमारा कहां से कहां तक मौलिक अधिकार मेरे भाई? तो बताएंगे सर मौलिक अधिकार का प्रावधान हमारा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है ना, भूलना नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया रे भाई कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? मेरे भाई याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा। तो मेरे शेर सरनियों सबसे पहले 2-4 क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। हरित क्रांति का जनक अगर भारत में पूछे याद रखिएगा तो बताएंगे सर डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में पूछे, अगर आपसे विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताएंगे सर डॉक्टर बोरलॉग। याद रखना है भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे शेर सरनियों एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक देखना है, हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा भारत में स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो बताएंगे डॉक्टर बोरलॉग को। कुछ क्वेश्चन और याद रखेगा, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कौन सा फसल के बारे में, फसल याद रखिएगा, फसल पर ध्यान दिया था तो चावल, सबसे पहले गेहूं होगा, गेहूं और चावल लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सा राज्य से हमें देखने को मिला था तो पंजाब याद रखेगा एवं हरियाणा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके देखने में मजा कुछ और ही आता है भाई, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी स्किप करें उससे पहले सोचिएगा, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में सोचिएगा कि मैं कौन सा चीज स्किप कर रहा हूं, ठीक है। इसका अंदर से भी क्वेश्चन आएगी, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 9, तो उत्प्रेरक हो गया हमारा संकरित बीज। आखिर बीज का नाम याद रखेगा HYV, याद रखना है, बीज का नाम याद रखना है HYV, ठीक है। चलिए सर, इतना सारा चीज को आप लोगों को याद करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर, किसने सीमांत मानों की अवधारणा दी है भाई? सीमांत मानों की अवधारणा आखिर किसने दिया है? तो हमारा होगा रॉबर्ट पार्क ने, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आइए, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आपसे पूछा गया है पश्चिमीकरण जो होती है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में होती है, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है सर क्वेश्चन नंबर 12 में कि जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, यानी मेरे शेर सरनियों बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है?
आपको बताना है कि फैमिली का क्वालिटी को इनमें से कौन सा है। फैमिली जो होती है ना मेरे भाई, इसमें फैमिली का क्वालिटी कौन सा है? तो सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार और सीमित आकार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मेरे दोस्त एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने एकदम सोशियोलॉजी से, समाज शास्त्र से डरना नहीं है। जो बंदा टेस्ट सीरीज को लगाए हैं, मैंने 7 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूं, उसको कर लेना है। इसके बाद ये कोर्स जो भी बंदा ज्वाइन किया है क्रैश कोर्स को, बाबू रे जितना मैं बताया हूं सोशियोलॉजी में, बस उतना ही आप लोगों को करना है। जितना मैं प्रोवाइड किया हूं उतना ही आप लोगों को कर लेना है। ना कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है, ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की आवश्यकता है, सारा चीज मैंने डाल दिया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड किया हूं। और टेस्ट सीरीज को लगाइए और क्रैश कोर्स में जो बताया हूं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी बताया हूं उसको कर लेना है। बाकी जो नहीं ज्वाइन किए हैं, प्ले स्टोर से जल्दी से अभी मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। क्वेश्चन है सर, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाए जाते हैं? याद रखिए, बहुपति विवाह पाए जाते हैं मेरे भाई टोंडा जनजाति में। कौन सा? टोंडा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, राष्ट्रवाद क्या है भाई? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्यार करना, अपने राष्ट्र के प्रति भावना रखना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना। यानी मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं सर, याद रखिएगा, सामान्य जाति का पृष्ठभूमि बिल्कुल गलत है भाई, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि बिल्कुल गलत है, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं भाई, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, चाचा नातेदारी के कितने श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना भाई। नातेदारी सर्वप्रथम याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। जो हमारे चाचा है वो कौन सा नातेदारी में आती है? तो द्वितीय नातेदारी में, ठीक है। नातेदारी से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगी। पंचायत राज्य में कितने स्तर होते हैं? पंचायत राज्य में याद रखिए मेरे दोस्तों 3 स्तर होते हैं। और यहाँ पे मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, आंखें बंद करके याद रखिएगा। सबसे पहला पंचायत राज्य व्यवस्था का स्थापना, पहला। ए बाबू याद रखिएगा, वीडियो को स्किप करने से नॉलेज जिंदगी में नहीं मिलेगी भाई। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुना कीजिए। सबसे पहले पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना कहां होती है? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहां सर? राजस्थान में कहां? अब क्वेश्चन आती है सर कि आखिर हाँ राजस्थान में होती है तो कहां पे? तो राजस्थान का याद रखिएगा मेरे दोस्तों नागौर जिले में। कहां पे? नागौर जिले में। 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूं, लिखिएगा, नागौर जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई थी, स्थापना कि कब हुआ था, इसकी स्थापना कब किए थे पंचायत राज्य व्यवस्था के, तो बताएंगे सर 2 अक्टूबर। कितना अक्टूबर मेरे भाई? 2 अक्टूबर 1959 को। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कौन सा समिति के तहत? समिति, कौन सा समिति के तहत इसकी स्थापना किया था? तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, कौन सा समिति? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा स्तर था? कितना स्तर था भाई? कितना कितना स्तर था? त्रिस्तरीय। याद रखिए कौन सा स्तरीय था भाई? त्रिस्तरीय हमारा ये पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना किए गए थे। इतना सारा चीज आपको यहाँ पे याद रखना है मेरे भाई, इतना सारा चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया हूं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोग याद रखेंगे इन सब सारी चीजों को, है ना। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया था? अभी प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे। संस्कृतिकरण का अवधारणा श्रीनिवास ने दिया था। पश्चिमीकरण का अवधारणा श्रीनिवास ने दिया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा मेरे भाई, मुंडा विद्रोह, यहाँ पे संथाल विद्रोह नहीं कहा गया भाई, क्वेश्चन पर गौर करेंगे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? बिरसा मुंडा ने। अगर आपसे पूछा जाता कि संथाल विद्रोह, याद रखिएगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 2 भाई था, सीधू, याद रखिएगा, एक का नाम था हमारा सीधू, एक का नाम था हमारा कानू। याद रखना दोनों भाई ने मिलकर किया था। कब किया था? 1855 में, ठीक है। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारा पंचायती समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है आखिर? तो बताएंगे सर प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई। याद रखिएगा आप लोगों के कमेंट सेक्शन से हमें बहुत ताकत मिलती है भाई, याद रखना है, कमेंट सेक्शन से मुझे बहुत ताकत मिलती है, इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूले मेरे दोस्त। और आप लोगों को लग रहा है कि सर हाँ मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ठीक है। क्योंकि शेयर करते हैं ना तो मेरे दोस्तों हमारे अंदर में पावर आती है, ताकत आती है मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए गुरुजी क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
कि चिपको आंदोलन संबंधित है मेरे भाई। सिंपल सी बात है सर, वृक्षों की रक्षा करना ये चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। भाई ये स्टेटमेंट आखिर किसने दिया था कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? विर्थ ने। किसने मेरे भाई? याद रखिएगा, विर्थ ने। किसने दिया था मेरे भाई? याद रखिएगा, विर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? मेरे भाई सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर ले अपने कॉपी पे। वेद की बात करें, वेद कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? याद रखें, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद की अगर मैं बात करूं तो हमारा ऋग्वेद है। लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताया गया मेरे भाई कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो हमारा ऋग्वेद में है। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चलिए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लौटते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति का वकालत की है? 25। तो ये क्या था हमारा? एल्विन ने। किसने क्या था मेरे भाई? एल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला सर, समाज शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? 100 नहीं 200% ये आपके पेपर में छपेगी। सोशियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को। पूरा नाम याद रखिएगा, अगस्ट कॉम्टे। ओके गुरुजी, चलिए सर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करने वाला था वो था हमारा ए.ओ. ह्यूम। कब क्या था? तो याद रखना 1885 में। पूरा डेट पूछे तो बताएंगे सर 28 दिसंबर 1885। याद रखना है 28 दिसंबर 1885। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार क्या है? ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगी कि एक तरफ ग्रामीण इलाका है, एक तरफ हमारा शहरी इलाका है। तो ग्रामीण को शहरी से आखिर अलग कौन करता है? ग्रामीण को शहरी से अलग कौन करता है? तो बताएं मेरे भाई, व्यवसाय की प्रवृत्ति। व्यवसाय के प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप पर होती है कौन? ग्रामीण इलाके के लोग। द्वितीय क्रियाकलाप पर होती है कौन? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, शहर के लोग। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है जैसे लकड़ी काटना, खनन करना, मछली पालन, पशुपालन, खेती करना, कृषि करना, यह सब बातें हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में आता है व्यवसाय करना, व्यापार करना, उद्योग लगाना। ठीक है, तो यही अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं सर, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल्य कारण क्या है? भाई आपसे 29 पूछा गया है। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल्य कारण है सांस्कृतिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेहर शब्द की किस धर्म से संबंधित है? मेहर, याद रखिएगा, मेहर शब्द जब मुसलमान लड़का से शादी करते हैं तो उस समय एक मेहर लगती है। भाई लड़का को लड़की को मेहर देना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों मुस्लिम फैमिली में दिया जाता है। फिलहाल मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है अभी तक यहाँ पर मैं बताया हूँ, क्रैश कोर्स में जो बंदा ज्वाइन कर चुके बाबू, यहाँ पे सारा चीज मैं बताया हूँ। ठीक है, यूट्यूब के भरोसे ना रहे, चुपचाप मैं जितना बताया हूँ यहाँ पे सारा क्वेश्चन को कर लेना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी हो सारा सब्जेक्ट को यहाँ पे जो मैं बताया हूँ जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चनों को एक एक करके आप लोगों को कर लेना है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेट 2 के लिए कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट 2 के लिए इंटरेस्ट रखते हैं।